हमने सुपर कोपा इतालिया में भाई हमने एक सिनेमा विटनेस किया है। इमेजिन भाई फुटबॉल न्यूट्रल्स के लिए क्या ट्रीट है भाई। पहले आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का मैच देखने को मिला और उसके इमीडिएट बाद यहाँ पर एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान यानी कि मिलान डर्बी ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। हाँ, एक चीज जो डिसअपॉइंट किया है वो ये है यार, ये पैसों के चक्कर में ना भाई इन वन ऑफ द मोस्ट लेगेसी इंटैक्ट मैचेस को भाई उनके जगह से मत हिलाओ भाई। ऑफ कोर्स दिस वाज अ ब्लॉकबस्टर गेम बट दिस डिमांडेड सैन सीरो भाई, दिस डिमांडेड दैट एसेंस ऑफ इटालियन फुटबॉल जो कि नहीं दे सकता भाई, मतलब नहीं दे पाएगा, सीधी सी बात है। इट्स लाइक कोई कितना भी कह रहे लेकिन भाई एटमॉस्फेयर होता है बट अगेन लाइक उसके अलावा अगर हम ऑन द पिच की बात करें तो वहां पर तो भाई यहाँ पर फोड़ दिया। मेरे को लगता है रीसेंट टाइम्स में राफेल लियाओ वाला जो पूरा सब्स्टिट्यूशन हुआ है भाई पूरी तरीके से काया पलट दी। बट हमको क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पर कोन्केकाओ को कि भाई उसने अपने दूसरे मिलान के मैच में पहली ट्रॉफी उनको लाके दे दिया यहाँ पर। और कितनी बड़ी बात है भाई, जेन्युइनली काफी बड़ी बात है यहाँ पर। लेकिन मैच की बात करें, देखो मैच डल पे ही स्टार्ट हुआ था। ऑफकोर्स आप यहाँ पर 2-3 पैटर्न यहाँ पर आप ऑलरेडी समझने की कोशिश करते हो और यही अमोरिम की बात करें, यही कोन्केकाओ की बात करें, यही चोदलेपोग्लू साहब की बात करें या फिर और हम मैनेजर्स की बात करें जो अपना स्टाइल इंपोज करते हैं, आपको मिलान यहाँ पर वो आइडियोलॉजी इंपोज करती हुई दिखेगी। ऑफकोर्स एफिशिएंसी के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगेन वो प्रेसिंग स्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरीके से वो प्रेस कर रहे थे इंटर को, वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम दे पा रहे थे। फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो इंटर की तरफ से जो मैं सबसे ज्यादा चीज देख रहा था ना वो ये था कि वो कितनी बॉलें ऊपर से डालने की कोशिश कर रहे थे, एज इफ लाइक यहाँ पर तरेमी की बात करें या फिर लौतारो मार्टिनेज की बात करें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ वो मिलान की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को थोड़ा सा यहाँ पर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इट वॉज लाइक अ मोर, सो आप कह सकते हो कि मिडफील्ड द होल मिलान प्रेस जो भी था वो स्पेस काफी ज्यादा मिडफील्ड में दे रहा था। तो ऑफकोर्स इंटर प्लेयर्स के पास यहाँ पर अच्छा खासा टाइम था कि वो एक बॉल परफेक्ट निकाल सके। इस पूरे उसका यहाँ पर फर्स्ट हाफ में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन सेकंड हाफ में तरेमी की गोल की बात करें तो मेरे को भाई रोनाल्डो वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला गोल मेरे को याद आ गया। बहुत ऑफ कोर्स वो बहुत सेक्सी था बट बॉल मतलब ऐसी डाली थी तरेमी के लिए कि पूरा का पूरा यहाँ पर जो मिलान की टीम है पूरी काट दी। हाउएवर यहाँ पर कोन्केकाओ ने भाई जैसी मिलान 2-0 डाउन हुई, पहला लोतारो का गोल, दूसरा तरेमी का गोल, ही बॉट ऑन राफेल लियाओ। और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर राफेल लियाओ जितना सेक्सी प्लेयर है ना भाई, आई थिंक द होल सिनेरियो जहां पर थियो हर्नांडेज विदाउट राफेल लियाओ खेलता है एंड थियो हर्नांडेज विद राफेल लियाओ खेलता है, ये भी काउंट होना चाहिए। और राफेल लियाओ है भाई, देखो प्रोग्रेसिव प्लेयर है, करियर लाइक ही इज अ बॉल कैरियर, वो तोड़ता है भाई। आई थिंक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है राफेल लियाओ के साथ कि वो बहुत ज्यादा प्लेयर्स को काटता है और सारी चीजें इतनी वर्ल्ड क्लास करता है एंड एट दी एंड वो खुद डिसअपॉइंट हो जाता है अपने फाइनल प्रोडक्ट के साथ। आज के खेल की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर मैं कहूँगा कि थ्रू आउट द गेम बास्टोनी अच्छा खासा क्लच कर रहा था। राफेल लियाओ यहाँ पर जिस तरीके से ड्रॉप डीप करके भाई गेम चला रहा था ना, इंटर के पास जवाब नहीं था उसका भाई, इंटर के पास उसका जवाब नहीं था। जिस तरीके से वो बॉलें निकाल रहा था, जिस तरीके से वो विंग पे लाइक ओन कर रहा था, एट द सेम टाइम थियो हर्नांडेज जिस तरीके से उसके साथ कनेक्ट कर रहा था, सिनेमा। इट वॉज लाइक ग्रेट गोल। मैं आई थिंक मेरे को लगता है गेम बहुत तगड़ा था। ऑफकोर्स यहाँ पर एसी मिलान ने पुलिसिच का वो पास से सीधा यहाँ पर उसने टैप इन करवाया टेमी अब्राहिम को। बट दिस गेम, इस पूरे गेम पे राफेल लियाओ बहुत बहुत बड़े अक्षरों में यहाँ पर छपा हुआ है। एंड ऑफकोर्स सुपर कोपा इटालिया मिलान अपने दूसरे गेम में कोन्केकाओ के अंडर जीत गई, वो भी पहले यहाँ पर यूवेंटस के थियागो मोटा को हराया एंड दूसरी बार उसने यहाँ पर सामियो इंजागी को हरा दिया। इट्स अ ग्रेट थिंग। बट इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की और कोपा देल रे की। देखो जेन्युइनली मैं बार्सिलोना का पूरा मैच देखा, मैंने रियल मैड्रिड का ही पूरा मैच देखा और यार देखो आप कितना यहाँ पर इस चीज़ को इंटैक्ट कर लो, कितना यहाँ पर आप रिव्यू कर लो, बट एट दी एंड आपको पता है कि इन गेमों से आपसे भी एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि भाई जिनको टाइम नहीं मिला भाई उनको टाइम दिया जाए एंड एट द सेम टाइम जो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं वो इंजरी ना ले लें। भाई वालवर्दे के लिए PIL डालनी पड़ेगी भाई, उसको दूध निकाल दिया भाई, उसके थन थक गए भाई, इतना दूध निकाल दिया भाई, पागल हो गया वालवर्दे। और अल्टीमेटली उसने बोला भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में आके कि भाई कार्लो एंजेलोटी ना मानता भाई, नहीं मानता ही नहीं भाई, वो वालवर्दे के बिना नहीं जा सकता कहीं भी।
बट गेम तो देखो एक तरफा ही था, पूरी तरीके से एक तरफा था। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम, सबसे अच्छी चीज़ मेरे को इस पूरे गेम में लगी कि आर्दा गुलर को और यहाँ पर एंड्रिक को एक साथ खेलने का टाइम दिया, असेंसियो और यहाँ पर हमारा नया सत्र। भाई तुम सोच रहे हो ला फेब्रिका के प्लेयर आ रहे हैं भाई, 17-17 साल के लौंडे आ रहे हैं, अच्छा लगा। ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस थी। आपने यंग ब्लड को डाला एंड एट द सेम टाइम आपने लूका मॉड्रिच को मार रखा, आपने ब्राहिम दियाज को मार रखा, जिससे गेम ओवाल्वर दे। तो लाइक यू हैड ऑल थिंग्स कवर। बिल्कुल भी यहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया, बिल्कुल भी यहाँ पर रियल मैड्रिड ने किसी भी तरीके से शेनानिगन्स नहीं करा, किसी भी तरीके से हल्के में गेम को नहीं लिया, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आपको आर्दा गुलर का गोल दिख गया, आर्दा गुलर स्कोरिंग यहाँ पर अगर हम दोनों गोल्स की बात करें, एंड एट द सेम टाइम आपको एंड्रिक का गोल आता हुआ दिख गया। अच्छी बात ये लगी मेरे को कि यहाँ पर विनीसियस और एम्बापे को भी केमियोज के लिए डाला गया, जिससे क्योंकि आने वाले टाइम की अगर बात करें तो मैंने बीच कमेंट्री में सुना था कि स्पेनिश सुपर कप के लिए भाई सऊदी बिन सलमान किंगडम यानी कि सऊदी में इसी रात को चले जाएंगे। सो आई थिंक इट वाज गुड कि शार्पनेस यहाँ पर मेंटेन रहे, इंजरी नहीं हुई, बेहतरीन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कामाविंगा का आपको गेम देखने को मिला, आपको यहाँ पर वालवर्दे गेम देखने को मिला, चुम्बेश्वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी ट्रांसफर अपडेट्स की। भाई ट्रांसफर अपडेट्स में तो कुछ बवाला ही हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड की, सो ऑफ कोर्स तुमको पता ही होगा कि मार्कस रैशफोर्ड और एसी मिलान को लेकर अब यहाँ पर कुछ ना कुछ पक रहा है। पहले इस चीज़ की नॉन सो रिलायबल रिपोर्ट से था, बट अब खुद फेब्रिजियो ने इस चीज़ के रिगार्डिंग ये चीज़ कंफर्म करा है कि हाँ भाई इंटरनल टॉक्स है। इस चीज़ का डिफरेंस है, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मार्कस रैशफोर्ड को लेकर क्या सिचुएशन रख रही है क्या नहीं, बट अभी तक जो बात सामने निकल के आई है वो ये है कि एसी मिलान और यूनाइटेड के बीच कोई बात नहीं हो रही है, बल्कि एसी मिलान के इंटरनल डिस्कशंस हो रहे हैं। और ऐसे में मार्कस रैशफोर्ड को लेकर सिर्फ एक सॉल्यूशन सामने आ रहा है, वो है लोन। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वो भी कोई बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड को पहली बात तो वो दे गोना लूज मार्कस रैशफोर्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको यहाँ पर कुछ पार्ट ऑफ द सैलरी पे करना पड़ेगा। मिलान ये सैलरी पे नहीं करेगी, क्लियर जेडन सैंचो। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ये डील इसलिए कर सकती है और दो ही रीजन से करेगी। वो ये है कि अमोरिम या तो कह देगा कि देख भाई मैं मार्कस रैशफोर्ड को यूज़ नहीं करूंगा, उससे बढ़िया तो ये है कि हम इसको अपने वेज बिल पे हटाएं। और दूसरी चीज़ ये होगी कि फिर लॉन्ग टर्म नहीं देखते, मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉन्ग टर्म मार्कस रैशफोर्ड को क्लब में नहीं देखते, और ऐसे में उसकी ट्रांसफर मार्केट को बूस्ट करा जाएगा कि भाई वैल्यू बढ़ाओ, इसकी वैल्यू को बढ़ाया जाए। देखते हैं भाई मार्कस रैशफोर्ड का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अभी के तौर पे तो सिर्फ एसी मिलान सामने निकल के आ रहा है। इसी के साथ यहाँ पर बात करें अगर थोड़ी सी यहाँ पर आंडू पांडू कोलू मुआनी की, भाई ये ब्लॉकबस्टर साइनिंग्स कैसी होती हैं भाई, 90 मिलियन दिए भाई, हॉलैंड के लिए 80 मिलियन, कोलू पांडू कोलू मुआनी के लिए 90 मिलियन, उसने गोल भी नहीं पता भाई, 2 गोल मारे हैं, 14 अपीयरेंस है उसके पीएसजी में इस सीजन, 2 गोल 2 असिस्ट के ऐसी कुछ उसके स्टैट्स हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि टॉटनम, यूवेंटस और यहाँ पर एक और क्लब था, भूल गया मैं उसको, हाँ टॉटनम, यूवेंटस और एक और क्लब था, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर इंटरेस्टेड है कि भाई आंडू पांडू कोलू मुआनी को हम ले सकते हैं। टॉटनम में तुमको पता ही है कि यहाँ पर रिचार्लिसन, टीमो वर्नर ये सब इंजर्ड ही रहते हैं। यूवेंटस में भी तुमको पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाहोविच है जो कि पूरा का पूरा बर्डन ले रहा है, यिल्दिज है लेकिन ऑफकोर्स लाइक एज अ सोल बर्डन यहाँ पर लाहोविच पे है। अब यहाँ पर बताया गया है कि थियागो मोटा का जो टाइज है पीएसजी के साथ, उस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई डेफिनेटली यहाँ पर पीएसजी यूवेंटस के साथ डील कर सकती है। हाउएवर मेरे को लगता है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड भी कोलू मुआनी को लेके आ सकती है, भूल गया मैं, तीसरा क्लब यूनाइटेड ही है, कोलू मुआनी को लेके आ सकते हैं। लेकिन इसका मेरे को लगता है कि एक डोमिनो इफेक्ट होगा कि यहाँ पर यूवेंटस यूनाइटेड से हार जाएगी इस रेस में। हाउएवर थियागो मोटा ने जिर्गजी को यहाँ पर पहले खिला रखा है अपने अंडर, तो मेरे को लगता है कि ये सिर्फ तभी होगा जब आंडू पांडू कोलू मुआनी यूनाइटेड आ जाएगा और जिर्गजी यहाँ पर यूवेंटस चला जाएगा, विच इज़ अगेन अमोरिम ने जिर्गजी के लिए रास्ता बंद नहीं किया है, खोल रखा है। उसने कहा कि भाई देखो जिर्गजी को मैं रखना चाहूँगा, लेकिन अगेन विंडो ओपन है और कुछ भी हो सकता है। सो इट्स एनीवन्स गेम। हाउएवर यहाँ पर स्ट्राइकर से याद आया कि भाई हाल ही में स्पोर्ट ने, अगेन स्पोर्ट पर मैं तुमको कहानी फिर भी बताता हूँ, स्पोर्ट ने ये चीज़ बताई है कि भाई एस्टन विला का जो सेकंड स्ट्राइकर है यानी जॉन दुरन, ऑफकोर्स सबको याद होगा बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट उसने कुछ कारनामा किया था। बार्सिलोना के स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको के बीच में और उनके एजेंट के बीच में बात हुई है, 2 प्रपोजल रखे गए। प्रपोजल मतलब 2 चीज़ों पे बात हुई है। एजेंडा था कि बार्सिलोना उसको क्या समझती है और क्या वो इंटरेस्टेड है। बताया गया कि यहाँ पर बातें प्रोडक्टिव हुई हैं, लेकिन मैं बता दूं कोलंबियन स्ट्राइकर का 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, उनाई एमरी किडनी भी मांग लेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लगता है कि यहाँ पर बार्सिलोना उसको सेकंड पे डली रखेगी।
ऐसे में यहाँ पर उसके लिए अच्छा खासा पैसा भी मांगा जाएगा। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा ये चीज़ कैसे होने वाली है। हाउएवर आई स्टिल थिंक कि अगर बार्सिलोना को एक सुपरस्टार साइनिंग करनी ही है, एंड दे हैव नाउ लाइक वो 1:1 पे आ गए हैं, थोड़ा वेट करें, थोड़ा यहाँ पर डेडवुड को हटाया जाए। जैसे आप फ्रेंकी डियोंग को सेल कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर अंसु फाटी को सेल कर सकते हो। पर्टिकुलरली अंसु फाटी और फेरान टोरस की अगर हम बात करें, तब आपके पास यहाँ पर अटैकिंग में आपके पास रफीनिया होगा, लमीन यमाल होगा, पाओ विक्टर होगा, ऑफकोर्स आपके पास डेनी ओल्मो होगा, एक सीजन के लेवेंडोव्स्की होगा, एंड देन यू गो फॉर ईदर राफेल लियाओ और ईदर गो फॉर लुइस डियाज। आई थिंक दैट्स जस्ट, आप जॉन डोरन के लिए इतना बड़ा पैसा पे कर रहे हो, वो भी किस चीज़ के लिए? बिकॉज लेवेंडोव्स्की इवन एट दिस स्टेज उसके गोल्स को रेप्लिकेट करना बहुत कम स्ट्राइकर्स की बस की बात है, और आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। खेला तो देखो यहाँ पर लपोर्ता ने भी खेला है। अब बता देता हूँ, सऊदी अरेबिया गई है स्पेनिश सुपर कप के लिए, दोनों को ले गए हैं, पाओ विक्टर को और यहाँ पर डैनी ओल्मो को लेके गए हैं। हाउएवर दोनों ही नहीं खेल सकते। 200 IQ लगाया लेपोर्ता ने। लेपोर्ता ट्यूसडे को, यानी कि आज जब आप तुम वीडियो देख रहे हो, कोर्ट में जब केस करेगा, तो वो इस चीज़ के चक्कर में है कि भाई उन पर प्रेशर बनाया जाए कि भाई हम तो देखो लेके गए हुए, तुम अभी हाँ भर दो, अभी जूते पहन लेगा वो। हाउएवर इसके रिगार्डिंग एक केस सामने निकल के आया कि ऐसा बताया गया कि RFEF यानी कि जो एसोसिएशन है और जो ला लीगा है, उसके ऑफिस के अंदर ये बात हुई है कि भाई शायद से यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं रूल्स के अंडर, जिससे बार्सिलोना को थोड़ा सहारा मिल सकता है, ऐसा बताया गया। हाउएवर मार्सा की रिपोर्ट ने इस चीज़ को रीवैल्यूएट करके कंक्लूड किया है कि जब उन्होंने अपने सोर्सेज से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि येस, लेजिस्लेशन में और रूल्स में चेंज हो सकते हैं, बट वो एक बहुत जनरल चीज़ है। बार्सिलोना के रिगार्डिंग अभी कुछ भी केस नहीं बन रहा। उन्होंने कहा कि इसके बहुत कम चांसेस है कि CDS यानी कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट जिस कोर्ट के पास जाएगी, वो भी इस केस को RFEF और ला लीगा के नज़रिए से ही देखेगा। इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पेनिश गवर्नमेंट केसेस वगैरह होते हैं, ये अपने इंस्टीट्यूशंस के दिखाए हुए रास्ते पे ही चलते हैं, रादर देन उसको ओवरटर्न करें। बट अगेन देखने वाली बात है। इसके साथ ही बात करते हैं भाई यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट की, और वो है कि भाई रेलेवो ने इस चीज़ को अपडेट किया कि भाई वैन डाइक को ऑफर किया गया था, वैन डाइक रियल मैड्रिड को ऑफर किया गया था। अगेन बैक स्टोरी पे आ जाते हैं। इस पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिवरपूल में मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान लिवरपूल को हुआ है। 2 पॉइंट का भी नुकसान हुआ है, लेकिन आई थिंक जो मेंटल एस्पेक्ट है ना, वो आई थिंक हिल चुका है पूरा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया मेरे समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक मेरे को लगता है कि 12 घंटे तक ठीक था, लेकिन उसके बाद आई थिंक अब सिविल वॉर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। लाइक मेंटल अगर हम बात करें, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे यहाँ पर लिवरपूल के ड्रेसिंग रूम में बताया जा रहा है कि सिविल वॉर हो रही है और सब ने ट्रेंट की गांड फाड़ दी बिल्कुल। आई थिंक यहाँ पर, लेकिन इसमें जो पूरा ट्विस्ट आया वो जब साला ने, पर्टिकुलरली साला, वैन डाइक और ट्रेंट की फोटो को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। इसके बाद यहाँ पर जेमी कैरागर ने जब इस पे कहा कि भाई साला को सीखना चाहिए और ट्रेंट को भी सीखना चाहिए कि कैसे प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हैं, और वैन डाइक का एग्जाम्पल दिया। साला ने भले ही बात यहाँ पर रिप्लाई किया और बहुत मस्त तरीके से रिप्लाई किया, बट आयरनी की बात देखो, जिस प्रोफेशनलिज्म की बात है उसी के रिगार्डिंग स्पेनिश मीडिया में और रेलेवो को माना जाता है कि रिलायबल है, बिकॉज वो ना ही मैड्रिड बायस रहता है, नहीं वो बार्सा बायस रहता है। तो भाई अगेन लाइक रेलेवो ने रिपोर्ट किया कि वैन डाइक के एजेंट ने मैड्रिड को ऑफर किया था वैन डाइक, हाउएवर यहाँ पर मैड्रिड ने रिजेक्ट कर दिया ये ऑफर। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीन नहीं बताया गया। बताया तो वैसे ऑफिशियली यही जा रहा है रिपोर्ट में कि रियल मैड्रिड की और प्रायोरिटीज है, लेकिन मेरे को लगता है कि जो सैलरी वैन डाइक मांगेगा, ऑफ कोर्स वो लिवरपूल छोड़ के रियल मैड्रिड नहीं जाएगा, लाइक बिना सैलरी इंक्रीज हाइक पे, और रियल मैड्रिड 33 साल के नहीं देगी, पर्टिकुलरली तब जब यहाँ पर वो ईडर मिलिटाओ, रूडिगर और यहाँ पर डेविड आलाबा तीनों को पूरी बराबर की इज्जत दे रहे हैं और सैलरी वो भी अच्छी खासी ले रहे हैं, और उसके ऊपर से यहाँ पर राव असेंसियो भी आ गया, तो और एक सेंटर बैक और हम देख रहे हैं, शायद से वो लीग 1 का 25 मिलियन का है। भाई इट वाज ग्रेट भाई। मैं वैन डाइक, मेरे को अभी भी समझ में, देखो यार ऑफ कोर्स कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आप बेंड कर सकते हो, एंड आई थिंक वैन डाइक इज वन ऑफ देम। लाइक वैन डाइक एट रियल मैड्रिड वुड बी समथिंग लाइक एस्ट्रोनॉमिकल, इवन इफ चाहे 33 साल के लिए, मेरे को लगता है कि वैन डाइक फिर भी आपको 3-4 सीजन दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ही इंजरी फ्री है भाई वो आदमी, वो इतना रिलायबल बंदा है भाई। बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड वैन डाइक का कुछ हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या रियल मैड्रिड का वैन डाइक का को ठुकराना वाज अ मिस्टेक या 200 IQ मूव?